Hi everyone, this is Momin Saim and in this video I am going to answer your questions. So the first question is सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो, अगर आप डेली सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक मोटिवेशन सेमिनार अटेंड करूँ और लाइफ टाइम तक मोटिवेटेड रहूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले बुक रीडिंग करना स्टार्ट करनी है। स्टार्ट रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। एटलीस्ट 1 पेज पढ़े आप, लेकिन उसको डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग यू कैन डू, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। पहले आप इन्वायरमेंट चेक करें कि आपका एनवायरनमेंट कितना पॉजिटिव है, आपके सराउंडिंग में कितने पॉजिटिव लोग हैं। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ जब आप इन्वॉल्व करोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी जो आपको पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करेगी। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करके सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो तो कैसे अपना माइंडसेट रखना चाहिए? देखो, ज़िंदगी में एक चीज़ तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। सो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ टेम्पररी है। राइट, तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बैटल जीत लो। राइट, कभी कभी आपकी हार भी होगी, कभी कभी आपको नाकामयाब भी होना पड़ेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, लेकिन अपना माइंडसेट उस वक्त पॉजिटिव रखना है और दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करना है। डिसअपॉइंटमेंट्स भी होगी, आपको फेलियर भी आपके हाथ लगेगा, और आपको इन चीज़ों को इम्ब्रेस करना है, इन चीज़ों को गले लगाना है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। राइट, तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, और अगर प्लान के अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं हो रही है सो डोंट बी डिसहार्टेन। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसने सारे प्लान्स बनाए हो और उसके सारे प्लान्स जो है उसमें उसको सक्सेस मिली हो। देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड। राइट, तो कभी कभी आप नाकामयाब भी होंगे, कभी कभी आपके प्लान्स फेल भी होंगे, बट लर्न अ लेसन फ्रॉम इट। उससे आप लेसन सीखे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोचने की सलाहियत कैसे बढ़ाए? देखो, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको नई नई चीज़ों को सीखना है, क्योंकि जब आप नई नई चीज़ों को सीखते हो तो आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू, रीड बुक्स। जब आप बुक रीडिंग करने की हैबिट बना लेते हो तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, आपके सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ती है, और आप जब सर्कल में, एक फ्रेंड सर्कल में आप डिस्कशन करते हो तो आप उसमें डोमिनेंट रोल प्ले करते हो। थर्ड थिंग विच यू नीड टू डू, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका माइंड शांत होता है, आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है वो ख़त्म होती है, और फिर उसमें आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है और आपको सोचने की, समझने की सलाहियत बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसको करने से आपके समझने की और सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। Next question, sir, I got all education from Urdu medium. Now I have taken admission in MA English because I want to improve my English. So sir, please guide me which way I should follow for my study as well as I can improve my English by this course. ये क्वेश्चन एक हाउसवाइफ ने किया जो MA इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं, और मैंने खुद MA इंग्लिश लिटरेचर से कंप्लीट किया है। तो मैंने जो स्टडी पैटर्न फॉलो किया है वही पैटर्न मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो आप जब स्टडी करते हो तो अर्ली मॉर्निंग स्टडी करें। इट वॉज माई हैबिट दैट आई यूज़ टू स्टडी 5 AM to 6 AM। 1 आवर मैं डेली स्टडी करता था, और वो मॉर्निंग में होता था, अर्ली मॉर्निंग 5 AM to 6 AM। तो आप पहले शेड्यूल बनाए कि आप अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा स्टडी करें। अब जैसे आपने लिटरेचर लिया, कोई लिटरेचर में आंसर्स जो होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, 8 to 10 पेजेस के आंसर्स होते हैं, और उसमें जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप एक जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर पैराग्राफ, आपका ये एक पैराग्राफ है, आप उसको रीड करें और इसमें ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करें जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले उन वर्ड्स का मीनिंग आइडेंटिफाई करें, मीनिंग फाइंड आउट करें डिक्शनरी से, और उसका मीनिंग लिखें, ताकि वो सेंटेंस जो है वो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपका मीनिंग क्लियर नहीं होगा उस वर्ड का, आपको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट, जिसके मीनिंग आपको नहीं पता है। आप उसका डिक्शनरी में से मीनिंग देखें, उसका मीनिंग लिखें, उसके बाद एक पैराग्राफ को आप स्टडी करें। अब जब आप एक पैराग्राफ स्टडी कर चुके हो तो उसको विदाउट बुक आप लिखने की कोशिश करें। एक फुल स्केप पेपर ले लें आप, या एक लॉन्ग बुक ले लें, आप उस पैराग्राफ को लिखें,
और देखें कि आप कितना एक्यूरेटली उस पैराग्राफ को लिख रहे हो। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ चूज़ करें, फिर उसको लिखें, फिर थर्ड पैराग्राफ, फिर जब आपका पूरा आंसर 7 to 8 पेजेस का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप पूरा आंसर लिखें। आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको लिटरेचर में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। इट वॉज़ माई हैबिट, आई यूज़ टू स्टडी लाइक दिस। मैंने ऑलमोस्ट 300-400 फुल स्केप मैंने लिखे हैं इन थर्ड ईयर ऑफ बी, 300 to 400 फुल स्केप होल ईयर, पूरे साल में। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आर्ट्स से हो तो आपको लिखने की हैबिट बहुत अच्छी होना चाहिए। तो जब आप ये हैबिट बनाओगे तो जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो एग्ज़ाम में आपकी हैबिट बहुत काम करेगी। और आपने लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, जिस तरह से आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने में आ जाएगा। बट यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न, आपको इस पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर व्हेन यू गॉट फेल इन कॉलेज विच थिंग पुश्ड यू टुवर्ड्स स्टडी एंड यू बिकेम अ टॉपर। तो ये स्टूडेंट ने पूछा है कि जब आप 12 में फेल हुए तो क्या चीज़ थी जिसने आपको ऐसा पुश किया कि आप ग्रेजुएशन में टॉपर बन गए। सी फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर, फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये कामयाबी का एक हिस्सा है। जब तक आप ज़िंदगी में फेल नहीं होते आपको नहीं पता चलता कि कामयाबी किस चिड़िया का नाम है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट फेल इन योर लाइफ। जब आप फेल होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या मिस्टेक की, और वो मिस्टेक से आप एक सबक सीखते हो और उसके बाद वही लेसन जो है आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो व्हेन आई गॉट फेल इन माई 12 एग्जाम आई गॉट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हो गया था कि एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग स्टडी कर रहे थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आगे चले गए थे और मैं पीछे रह गया था। तो मुझे पता चला कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि अब चाहे मैं कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन लूँ, आई हैव टू गिव माई 100%, मुझे 100% देना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और बहुत एफर्ट्स लगाए एंड देन आफ्टर आई बिकेम द टॉपर इन ग्रेजुएशन, राइट। तो जब आप फेल होते हो ना तभी आपको सही सबक मिलता है। अगर मैं 12 साइंस में फ़ेल नहीं होता तो हो सकता है कि मैं ग्रेजुएशन में फ़ेल हो जाता। तो 12 में फ़ेल होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था और ये सबक ने मुझे बहुत हेल्प किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अ लेसन फ्रॉम फेलियर। और लाइफ में कभी कभी फ़ेल होने की आदत डालें। हमारा स्कूल हमें सिखाता है कि स्टूडेंट को फ़ेल नहीं होना चाहिए, बट फेल भी होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब आप फेल होते हो तो आपको सही मानों में कामयाबी का पता चलता है कि कामयाबी क्या होती है, राइट। सो गेट फेल, समटाइम्स यू हैव टू गेट फेल एंड देन यू गेट अ लेसन फ्रॉम इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर इंग्लिश एकदम अच्छी तरह से कैसे बोले, क्या पढ़े विदाउट क्लासेस। तो देखो आपने अपने क्वेश्चन में लिखा है क्या पढ़े विदाउट क्लासेस। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पढ़कर आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग जस्ट बाय रीडिंग 100 बुक्स ऑन स्विमिंग। आप स्विमिंग पर 100 बुक्स पढ़ के एक अच्छे स्विमर नहीं बन सकते जब तक आप पानी में खुद जम करके स्विमिंग नहीं करते। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप पढ़कर इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए प्रैक्टिकल करना होगा। अब प्रैक्टिकल क्या है, जैसे आपने कहा कि विदाउट ज्वाइनिंग क्लासेस, तो सबसे पहले आप इंग्लिश लिसनिंग करो, जितना हो सके आप इंग्लिश को सुनने पर फोकस करो। अ गुड लिसनर एज अ गुड स्पीकर, एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोलने वाला होता है। तो आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करें, उसके बाद आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लें, माय फ्रेंड, माय स्कूल, माय प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लें, 10 सेंटेंसेस उस पर लिखे एंड ट्राई टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर स्पीच इन योर ऑडियो। अपने ऑडियो में उसको रिकॉर्ड करें एंड लिसन टू इट। उसके बाद उसको सुने और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, कितने पॉज आ रहा है, कितना हेजिटेशन हो रहा है और कितना चीज़ें आप भूल रहे हो, राइट। तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट एम्प्टी रूम प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि आप एक रूम में अपने आप को लॉक कर ले और एक पर्टिकुलर टॉपिक इसी तरह से लेके उसको प्रिपेयर करके उसको विदाउट बुक बोलने की कोशिश करें। इमेजिन दैट आप एक बहुत लार्ज क्राउड के सामने बोल रहे हो, एक बहुत बड़ा क्राउड है और उसके सामने आप स्पीच दे रहे हो। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपने कहा कि विदाउट ज्वाइनिंग क्लासेस, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है, एक मेंटोर मिलता है जो आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है। एक मेंटोर मिलता है जो आपको ये सिखाता है कि आपको किस तरह से इंग्लिश बोलना है,
राइट, एक इन्वायरमेंट में आप आ जाते हो, एक ऑरा आपको फील होता है, तो इसलिए क्लासेस ज्वाइन करना ज़रूरी है. दैट्स वाई एट लास्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ज्वाइन एसएस इग्निश अकेडमी. There are many more questions which I will answer in my next video. Thank you so much.